नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और वो घड़ी आ चुकी है जिसका पिछले 2 साल से हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने दो दो बार इसका सिलेबस पूरा करा दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम तक रिवीज़न क्लास आएंगे। इससे पीछे 7 क्लास आ चुके हैं। आज 8वें नंबर की क्लास से पहला सवाल देखिए। सीधे सीधे सवाल और क्वेश्चनों पे बात करेंगे चूँकि ये रिवीज़न है। शुमाली हिंद की उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब कौन सी है? कई बार इसको सवाल को मैंने आपके सामने रखा है। जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा पहला करवल कथा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करवल कथा पर नज़र सानी अहमद शाह के अहद में किया था। किस सन में किया है, ये आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे का आंसर सी सही है उसका आंसर सही है। 1748 याद रखना है कि नज़र सानी जो है वो करबल कथा पे किया था। अगला सवाल है, सवाल आपके सामने है। करबल कथा को तरतीब व तदवीन के जदीद उसूलों के तहत, सवाल को गौर से देखिए कि जदीद उसूलों के तहत किसने मुरत्तिब करके 1965 में तहकीकात और साथ ही साथ में पटना से इसको शाया किया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, इससे पहले ये 1961 में भी शाया हो चुकी थी। मुख्तारुद्दीन ने इसको किया था। लेकिन अगर सन जो है वो 65 आता है तो आपका आंसर जो सही होगा वो सही होगा बी आंसर सही है। मालिक राम और मुख्तारुद्दीन, जिसने जवाब बी दिया है उसका सही है। अगला सवाल है कि करवल कथा की छठी मजलिस में किसका जिक्र हुआ है? मैंने इसको पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जब मैंने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया था तो उसमें इसका एक्सप्लेन किया था। 12वीं मजलिसों पे बात की है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। मुस्लिम बिन अकील का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा डी। जिसका भी आंसर डी है उसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला सवाल है, करवल कथा की नवीं मजलिस में किसका जिक्र है? तो 12 की 12 मजलिसें आपको याद होनी चाहिए। जिसने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। अब्बास अली। तो अब्बास का नाम आपको याद रखना है। सवाल है, इंशाउल्लाह खान इंशा किस नवाब के मुसाहिब थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर हाल में आपके जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अब भी आपके क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो आप वाकई बहुत कमज़ोर हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। आंसर आपका सही होगा सआदत अली ख़ान होना चाहिए। यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है वो हाँ लिख दिया है, ये गलत है, ख़ान होना चाहिए। अगला सवाल है, मीर अमन अजीमाबादी मीर सवाल है, मीर अमन अजीमाबादी से कोलकाता जाकर किसके अतालिक़ मुकर्रर हुए थे? तो आपका जवाब सही होगा बी, मीर मोहम्मद काजिम अली ख़ान। आपका आंसर सही होगा। आंसर आपका सही होगा बी। यहाँ से आपका सही होना है बी आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मीर अमन दहलवी ने दिल्ली से अजीमाबाद कब सफ़र किया है था? तो दिल्ली से ये अजीमाबाद गए और अजीमाबाद से ही फिर कोलकाता का सफ़र किया है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे का जवाब डी है उसका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा डी। 1761 आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब करार पाई किसका कॉल है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और हर हाल में आपको याद होना चाहिए। तो आंसर आपका सही होगा डी, सैयद अब्दुल्ला का कॉल है कि उन्होंने बागो बहार को पहली जिंदा किताब करार बताया है। अगला सवाल है, रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम क्या था? तो रजब अली बेग सुरूर के वालिद, चूँकि ये नए रिवीजन के क्वेश्चन हैं, अभी हाल ही में जो वीडियो नई आई है 198, 199 और एक 200 की वीडियो, उसी का ये क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया करेंगे और बाकी पूरे जो है रिवीजन ही सारी क्लासें अब आएंगी। जो सिलेबस होना था वो सब हो चुका है और उन्हीं को मैं फिर से रिवीजन के तौर पे शुरू कर रहा हूँ। तो आंसर इसमें क्या है? रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम असगर अली बेग, आपको याद रखना है। आंसर जिसने ए दिया है उसका आंसर सही है। अगला सवाल है, फसाना अजाइब के शहजादा का वालिद फ़िरोज़ वक्त किस मुल्क का हुक्मरान है? तो फसाना अजाइब के बारे में याद रखना है और इनके वालिद जो थे वो फ़िरोज़ वक्त वो किस मुल्क के हुक्मरान थे?
ये आपको जवाब देना है। तो आंसर आपका सही है सी। जिसने दिया है मुल्क ख़तन का नाम आपको याद रखना है, आंसर सी सही होगा। सवाल है उर्दू में बोस्तान ख़याल कितनी ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो उर्दू में कितनी दास्तानों कितनी जो है लिखी हुई जिल्दों पर है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आंसर आपका सही होगा 9 पे है, और 8 जो है में करने का इरादा मीरा अमान ने किया था। इसके बाद में किसने ड्रामे को अम्ल की नकल करार दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए कुछ भी मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, आंसर आपका सही होगा अरस्तु। नकल की नकल वाला जो जुमला है वो अफलातून ने इस्तेमाल किया था। गोपीचंद, निगाह गफलत, लैलो निहार, ये तीनों मशहूर जो ड्रामे हैं इनके खालिक का नाम आपको बता देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। गोपीचंद है, निगाह गफलत है, लैला निहार जो है, ये तीनों आपको फटाफट जवाब देने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो तालिब बनारसी का जवाब जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है, आंसर आपका डी सही होगा। अगला सवाल है अमानत लखनवी का असल नाम क्या था। सभी को मालूम होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देते रहिए। तो आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने सी दिया होगा सैयद आगा हसन नाम आपको याद रखना है। देखिए सभी के वालिद का नाम, इंतकाल आपको याद होना चाहिए किसका कहाँ हुआ है, और साथ ही साथ में पैदाइश भी आपको याद होनी चाहिए, असल नाम याद होना चाहिए, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ड्रामा इंद्र सभा सबसे पहले कौन सी परी रक्स करती है। ड्रामा इंद्र सभा में सबसे पहले जो रक्स करती है उस परी का नाम आपको बताना है। तो जो 4 परियां हैं इसमें उनका क्रम चारों का यूं ही है जैसा आपके सामने है। सबसे पहले जो है वो पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी, सब्ज़ परी। अगला सवाल है आगा हश्र काश्मीरी मुंबई में काउस जी खटाऊ की कंपनी अल्फ्रेड थेटिकल में मुंशी कितने रुपए माहवार मुकर्रर हुए थे। 2 बातें याद रहे कि मुंशी किस में थे, कौन सी कंपनी है, क्योंकि कई कंपनियों में इन्होंने काम किया है। 98 नंबर की वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ डिटेल बताई है, तो ज़रूर वहाँ देखिएगा। आंसर जिस बच्चे ने सी दिया होगा उसका सही है, 35 रुपये माहवार। अगला है ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी के किस दौर की तमसील करार पाता है। तो इनके जो ड्रामे हैं वो कितने हिस्सों में बांटे गए हैं, 3 हिस्सों में, और तीसरे दौर का जो है वो ड्रामा यहूदी की लड़की माना गया है। आंसर आपका बी सही होगा। इम्तियाज़ अली ताज पाकिस्तान के इल्मी व अदबी किस रिसाले के एडिटर 1958 में बने थे। फटाफट जवाब देते रहिए, रिवीजन क्लास है इसलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। आंसर सही होगा मजलिस तरक्की अदब। मजलिस तरक्की अदब। बाकी जितने रिसाले हैं इन सभी रिसालों को से ताल्लुक़ जो है किसी न किसी शक्ल में इम्तियाज़ अली ताज का है। किस ड्रामे को दौरे जदीद का नक्श अव्वल और संग मील तस्वुर किया जाता है। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत जल्दी जल्दी सभी जवाब देने की कोशिश करें। तो आंसर आपका सही होगा अनारकली। अगला सवाल है हबीब तनवीर ने 72 स्टेज ड्रामों में से कुल कितने ड्रामों को खुद डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्टर के तौर पे कितने ड्रामों में काम किया है इन्होंने अपने 72 जो ड्रामे हैं उनमें से। आंसर सही होगा 52, यानी 52 ड्रामे ऐसे हैं। अगला सवाल है ड्रामा आगरा बाज़ार में कुल कितने एक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक्ट आपको बताना है, तो इसमें एक्ट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं। आंसर आपका सही होगा सी, 2 एक्ट हैं, इतना आपको याद रखना है। सवाल है मोहम्मद हसन ने असरी अदब के नाम से रिसाला किस सन में जारी किया था। तो असरी अदब के नाम से इन्होंने रिसाला किस सन में जारी किया है। आंसर सभी का सही होना चाहिए और आंसर सही होगा डी, 1939। मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, आपका आंसर सही होगा 70। ये आंसर आपका फर्स्ट वाला सही है, 1970 आपको याद रखना है। आगे देखिए ड्रामा ज़िहाक पहली बार असरी अदब शुमारा में किस सन में शाया हुआ था। तो ज़िहाक 1980 में तो किताबी सूरत में शाया हुआ है, ये चीज़ आपको मालूम ही होगी।
तो 1977 आपको याद रखना है। 1977 में ये अदबी असरी अदब में शुमारा के तौर के शुमारों में जो है टुकड़ों में शाया हुआ है। और दूसरी चीज़ याद रखिए 1977 में रशीद अहमद सिद्दीकी और कृष्ण चंद्र इनका इंतकाल भी इसी सन में हुआ है। नाविल ज़िंदगी की किताब होती है, किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। नाविल ज़िंदगी की किताब होती है, तो ये कॉल है D.H. लॉरेंस। लॉरेंस का नाम आपको याद रखना है, D.H. लॉरेंस। शहाब की सरगुज़िश्त एक शायर का अंजाम किसके नावल हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर है नियाज़ फतेहपुरी। आंसर आपका सही होगा सी, नियाज़ फतेहपुरी। हैदराबाद के किस महाराजा ने 1895 में सरशार को 200 रुपये माहवार पर अपनी नज़्म व नस्र इस्लाह के लिए रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही होगा महाराजा सरकिशन प्रसाद। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सी आंसर जिसने दिया होगा सही है, महाराजा सरकिशन प्रसाद। किसने फसाना आज़ाद को फैलाव और बिखराव के लिए पेश नज़र दास्तान और नावल के दरमियानी कड़ी कहा है? नहीं भूलना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। आंसर है सभी का सही होगा ज्ञानचंद जैन। आंसर सही होगा बी। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसने कहा था? बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चनों की है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आंसर है आल अहमद सुरूर। इनका नाम आपको हर कीमत पे याद रखना है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। धैर्य बना करके देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम को निकालना है, तो प्रैक्टिस तो इस तरह से आपको करनी ही होगी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे। नावल तौबतुन्निसू कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो नावल तौबतुन्निसू उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, 12 फसलों पर है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा बी। एक चादर मैली सी 11 पे है। अगला सवाल है, शरर को किसकी सिफारिश पर मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार का 1881 में 30 रुपया माहवार असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर किया था? तो नवल किशोर ने किसके कहने पर यह काम किया है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर आपका सही होगा बी, मौलवी अब्दुल हक। बहुत आराम से मैं प्रैक्टिस रिवीजन करा रहा हूं, चूँकि क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुके हैं सारे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिरदौस वरी में कुल कितने बाब हैं? कितनी बार मैंने इसको डिटेल में आपसे के सामने रखा है कि आपको इसके बाबों के नाम याद रखना है, 9 के 9। आंसर सही है फर्स्ट, यानी 9 जो हैं वो इसमें बाब हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शुमार किस दबिस्तान तनकीद में होता है? ये गलत है, इसको सही तरीके दोस्तान यहाँ पे लिख दिया, दबिस्तान होना चाहिए। तो अब सही हो गया, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो हादी जो रुस्वा हैं उनका किस दबिस्तानी तनकीद से ताल्लुक़ है? तो आसान सा सवाल है, नफ्सियात। आंसर सही होगा आपका सी। सरशार के फसाना आज़ाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है? ये कॉल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर जिसने भी डी दिया होगा उसका आंसर सही है। आंसर है मोहम्मद हसन। अगला सवाल है, तिफली के ख्वाब किसकी नज़्म है?
तिफली के ख्वाब किसकी नज़्म है? आंसर सही होगा सी, मजाज लखनवी की नज़्म है। सवाल है कुली कुतुब शाह के कसीदों की तादाद कितनी है? तो कुली कुतुब शाह के कसीदों की तादाद है 12। सवाल है तीन आदमी किसका अफसानवी मजमुआ है? आपका आंसर सही होगा शौकत सिद्दीकी। सवाल है आखिरी आदमी किसका अफसानवी मजमुआ है? यहाँ पर भी गलत लिखा है अफसानवी मजमुआ। इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर होगा इंतज़ार हुसैन, इंतज़ार हुसैन। तो आप याद रखिएगा तीसरा आदमी किसका था? शौकत सिद्दीकी, आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन और आदमी जो है वो इलियास अहमद गद्दी। ये तीनों आपको याद रखना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म शब कद्र और सुबह उम्मीद, इन दोनों नज़मों की हैयत क्या है? आसान सा सवाल है, तवील नज़में हैं तो हैयत आपकी हो जाएगी मसनवी की। सवाल है अंजुमन पंजाब लाहौर के दर्जा झेल किस जलसे में हाली ने शिरकत नहीं की थी? तो मैंने कहा था इन्होंने शिरकत जो है वो किस में नहीं की है? तो दूसरे जलसे में शिरकत नहीं की है और पाँचवें में नहीं की। पहले में की है, तीसरे में की, चौथे में की है और छठे में की है। मुनाजरा रहमो इंसाफ हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के किस जलसे में पढ़ी थी? तो सबसे आखिरी जलसे में इन्होंने पढ़ी है और वो इसने आखिरी जलसा इनका कौन सा था? छठा। इसमें कुल मिलाकर के तो बहुत जलसे हुए, 10 जलसे हुए हैं, लेकिन 10 में छठे जलसे में इन्होंने पढ़ी है क्योंकि ये छठे वाले ही में ही आखिरी बार शामिल हुए हैं हाली। अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवा दरबार दहली जिसमें 22 बंद हैं, उसकी हैयत क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो उसकी हैयत है मुरब्बा की, यानी 4-4 मिसरों के इसमें बंद हैं। खाके वतन किसकी लिखी हुई नज़्म है? खाके वतन किसकी लिखी हुई नज़्म है? आंसर सही होगा सी, सुरूर जहाँ वादी। देखिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। किसी के काम की हो सकती है वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। मस्जिद कुर्तबा और हस्बानिया अल्लामा इकबाल की नज़में किस मजमुआ में शामिल हैं? उनके किस मजमुआ कलाम में शामिल हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और बहुत आसान सा सवाल है। बाले जिब्राइल आपको याद रखना है, दूसरा जो मजमुआ है उसी में शामिल है। कार्ल मार्क्स की आवाज़ नज़्म इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है? तो कार्ल मार्क्स की आवाज़ और शुआए उम्मीद, ये आपको याद रखना है, दोनों नज़में ज़रब कली में शामिल हैं। जोश मलियावादी की नज़्म किसान और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब उनके किस मजमुआ में शामिल है? तो ये दोनों नज़में आपको बतानी है उनके किस मजमुआ में शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, शोला और शबनम। पहला आंसर आपका ए वाला सही है। देखिए इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे और यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत से 200 वीडियो की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, वो देखनी चाहिए। माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। कोई भी किताब नहीं है तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इतनी प्लेलिस्ट को अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तीन रंग 1968 में किसका शेरी मजमुआ आया है? तो आंसर आपका सही होगा मीरा जी। नाम आपको याद रखना है, मीरा जी। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है तन्हाई, उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तन्हाई नज़्म उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो नक्श फरियादी पहले वाले में ही शामिल है। सवाल है बाज़ आमद किसकी नज़्म है? बाज़ आमद तो अख्तरुल ईमान की नज़्म है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दर्जा झेल में से शेरी मजमुआ की सही तरतीब आपको पहचाननी है। तो ये सारे शेरी मजमुए किसके हैं? मखदूम के, और आंसर आपका सही होने वाला है डी आंसर सही है। सुर्ख सबेरा याद रखना है, सुर्ख सबेरा, गुलेतर और बिसाते रक्स, ये तीनों आंसर तरतीब यही सही है, तरतीब आपको याद रखना है। सवाल है साहिल लुधियानवी की नज़्म गुरेज की हैयत क्या है? तो हैयत आपको बतानी है पाबंद नज़्म। सवाल है शफीक फ़ातिमा शीरा की नज़्म है बाज़ियाबी,
आज़ाद हैयत की नज़्म है और ये उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो याद रखिए ये चारों आपको दिख रहे हैं, जिसमें सिलसिला मकालमात इनकी कुल्लियात है, बाकी करन करन याददाश्त में ये नज़्म शामिल है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कन्हैया लाल कपूर के मजमुओं की तरतीब आपको पहचाननी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है। संगो खिश्त, शीशा व तीशा, बालों पर, कामरीड, शेख चिल्ली। सवाल है, अंदेशा शहर किसके इंशाइयों का मजमुआ है? तो अहमद जमाल पाशा का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। अंदेशा शहर और सितम ईजादी दोनों याद रखने हैं। ज़रगुज़िश्त 1976 किसके लिखे हुए इंशाइयों का मजमुआ है? ज़रगुज़िश्त उम्मीद करता हूँ सभी का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। चिराग तले इनका पहला है, ये भी आपको याद रखना है। दास्तान बागो बहार में तीसरे दरवेश की शादी किस शहजादी से होती है? तो याद रखिए तीसरा दरवेश है, तो ये तीन चारों क्रम यूं ही रहेंगे। आंसर आपका तीसरा पूछा है तो तीसरा सही है। पहला दमिश्क की शहजादी, दूसरा बसरा, तीसरी फरंग की मलिका और चौथी मर्द अजमी के बेटी से होती है, चारों शहजादों की। बोस्ताने ख्याल आमान दहलवी की तर्जुमा शुदा की सही तरतीब बतानी है। तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, जब डिटेल में इसको पढ़ाया था वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, तो इसको समझाया था कि कैसे पहचानना है। उस वीडियो को देखिएगा तो आपका सही होगा। हिदायतुल अंसार, रियाजुल अफसार, शम्सुल अनवार। पतरस बुखारी का इंशाया लाहौर का जोग्राफिया कितने हिस्सों पर है? बहुत आसान सा सवाल है, 9 हिस्सों पर। अब देखिए ये इदारे हैं जो आपको याद होने चाहिए। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब हुआ? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो 1870 में इसका क़याम हुआ था। कुछ बच्चे 74 बता रहे थे, लेकिन आपको 70 हर हाल में याद रखना है। दारुल तर्जुमा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ है? तो यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ है 1918 में। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ का क़याम किस सन में हुआ? तो अलीगढ़ का बताना है, अलीगढ़, गाज़ीपुर वाली नहीं। अलग अलग आपको याद रखने हैं, सबका दोनों का अलग अलग है। तो 64 आपको याद रखना है। 64 जो है वो आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा सी, 1864 साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ का क़याम। साइंटिफिक जो सोसाइटी गाज़ीपुर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम पूछा जाता है तो 62 है। ये क्रम आपको याद रखना है, आजकल इसका क्रम पूछा जा रहा है। 1866 में किसका क़याम हुआ है दर्जा झेल में से? 66 में आपको पहला वाला आंसर सही लगाना है। अलीगढ़ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का क़याम हुआ है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम कब हुआ है? मोमडन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज, यही बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। 1878 आपको याद रखना है, सी आंसर सही है। मोमडन एग्रो ओरिएंटल। 1917 में किस इदारे का क़याम हुआ है? तो दारुल तर्जुमा उस्मानिया 17 में, दारुल तर्जुमा हैदराबाद यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए तो 18 में। 21 जनवरी 1865 में किसका क़याम हुआ दर्जा झेल में से? तो किसका हुआ है? उम्मीद करता हूँ इसी के ज़रिए मुशायरे होना शुरू हुए थे। अंजुमन पंजाब लाहौर आपका आंसर सही होना चाहिए। अंजुमन पंजाब लाहौर, आंसर सी सही होगा। लाहौर नहीं दिया है यहाँ पे। 1886 में किसका दर्जा झेल में से क़याम हुआ है? 1886 तो मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, आंसर सही होगा डी, मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम कब हुआ? तो आंसर सही होगा 1903।
ड्रामा अनारकली का दूसरा एक्ट रक्स के तहत तीसरा सीन कौन सा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अकबर की ख्वाबगाह का लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए अकबर की ख्वाबगाह। अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला सदर कौन था? अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला सदर, तो आंसर होगा डॉक्टर डेविड लाइटर। आंसर होगा बी सही। अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला हिंदुस्तानी सदर कौन था? आंसर सही होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अव्वल में नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया था? आंसर आपका सही होगा अंजुमन पंजाब लाहौर। उसके बाद में शख्स में पूछा जाए तो हाली। अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला मुशायरा कब हुआ था? इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो 30 मई 1874 होगा। पहला आंसर जिसने दिया होगा उसका सही है। अंजुमन पंजाब लाहौर का आखिरी मुशायरा कब हुआ था? तो आखिरी मुशायरा हुआ है डी वाला आंसर 3 जुलाई 1875। ड्रामा यहूदी की लड़की के तीसरे एक्ट का तीसरा सीन कौन सा था? याद रखिए इसमें 16 सीन हैं, पहले में 8, फिर 5 और फिर 3। तो यहाँ पे होगा दरबार। आंसर होगा सी सही। बहरे हजज मुसद्दस का इस्तेमाल दर्जा जेल में से किस तसनीफ़ में हुआ? तो बहरे हजज का इस्तेमाल जो है मुसद्दस का बिकट कहानी और गुलज़ारे नसीम दोनों में हुआ है। कदम राव पदम राव मसनबी किस बहर का इस्तेमाल हुआ? कदम राव पदम राव में। तो कदम राव पदम राव मसनबी सहरुल बयान इन दोनों में जिसका हुआ है तो बहरे मुतकारिब हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। बहरे मुतकारिब का इस्तेमाल है कदम राव पदम राव, और मसनबी सहरुल बयान में किस बहर का इस्तेमाल हुआ है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। बहरे मुतकारिब मुसम्मन मकसूर, यहाँ आपका आंसर सही होगा बी। बहरहाल याद रखना है दोनों में, बहरे मुतकारिब ही याद रखनी है। रिसाला उर्दू दुनिया किस शहर से निकलता है? रिसाला उर्दू दुनिया किस शहर से निकलता है? तो आंसर आपका सही होगा दिल्ली। ज़बान व इल्म ज़बान किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल कादिर, आपको याद रखना है अब्दुल कादिर सरवरी या सुरूरी जो भी है। दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया? तो आंसर आपका सही होगा अली सरदार जाफरी। फ़ारसी नावल हुमा खानम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो आंसर आपका सही होगा सज्जाद हैदर इल्दरम। हिंदी अदब की तारीख़ इम्पोर्टेंट किताब है, आपको याद रहनी चाहिए। किसकी है? तो प्रोफेसर अहमद हुसैन की है, आपको याद रखना है। डी आंसर आपका सही होगा। उर्दू का रिचर्डसन किसे कहा जाता है? आंसर आपका सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है शेख सरफुद्दीन किसका असल नाम है? ठीक है, यहीं तक वीडियो रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगली वीडियो में अगला रिवीजन कोशिश करेंगे रोज़ आने की। नहीं तो कोशिश ये होती है कि आपके सामने क्वालिटी अच्छी लाई जा सके, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है।
वीडियो चाहे 2 दिन में आए, लेकिन ऐसी आनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम में आ सकें क्वेश्चन। मैं आपके सामने हल्के फुल्के क्वेश्चन ला करके रोज़ आपके सामने व्यूज़ बटोरूं, ना मेरे पास इतना टाइम है और ना इतने मुझे व्यूज़ चाहिए। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मशवरा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो जिस लायक मैं हूँ, अपनी सीमित बुद्धि के एतबार से आपको सलाह दे सकता हूँ। आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं 63 86 492 279 पर। इसमें आंसर आपका बी सही होने वाला है। जिसने भी दिया होगा आंसर उसका सही है कि मजमून जो थे उनका असल नाम था शेख सरफुद्दीन मजमून। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।